Namaste, Kemptus Surtis. I'm back at the government hospital here in Vesu because I got some headache and some cold shivering. Best thing about Indian healthcare is it's even free for foreigners, so let's check it out, shall we? India, wow. I'm standing inside of a hospital and I'm just speechless. It looks like a 5-star hotel. और अगर हम इंडिया के हॉस्पिटल्स की बात कर लें, जिस तरह से वो अमेरिकन लड़की ने बताया कि वहाँ के हॉस्पिटल इतने लेटेस्ट किस्म के, इतने साफ सुथरे, और वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो इतने ज्यादा एजुकेटेड थे। भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप, इतने हम्बल, इतने पोलाइट कि उल्टा मरीज को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। There's even a Starbucks and a 7-Eleven inside of the hospital. I booked an appointment 2 days ago. So I got a dengue fever and malaria test for free. Seems like I'm all clear. And yeah, if you want to see more India content, follow Indo-German Wife some more. Hariom. डॉक्टर उमर। डॉक्टर उदय। डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है? सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है। In the US, you generally have to wait a few weeks or a few months to get an appointment. I also paid just $40. और इधर इंडिया का देख लो भाई, इसने तो होश ही उड़ा दिए कि भाई काउंटर बनने में है, आपको ऊपर नंबर चलते हैं, टोकन मिल जाता है तो भाई साहब प्रॉपर आपको नंबर आएगा। रश वाला सिस्टम ही नहीं है। Which is still quite expensive in India, but in the US, you usually have to pay hundreds of dollars to see a doctor. Should I just move to India? तो भाई साहब हमारे यहाँ खास तौर पे पाकिस्तान में कि बंदा मर जाए घर में, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि भाई साहब वो तो जो मरने वाला तो उसके साथ वाले को भी मार दे। नमस्कार दोस्तों, एक जर्मनी का लड़का है जो भारत आता है और उसके सर में दर्द होता है। वो जाता है एक भारत के हॉस्पिटल में। अब वो उस हॉस्पिटल को देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो देखता है कि भाई हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है और बहुत क्लीनिंग है, हर जगह बिल्कुल साफ़ सफाई है, और सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट उसे बहुत ही ईजिली मिल जाती है। अब देखिए, विदेशों में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट इतनी ईजिली नहीं मिलती है, आपको 6-7 दिन तक का वेट करना पड़ता है। इमरजेंसी वाले केसेस अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको मिलना है डॉक्टर से तो इतना टाइम लगता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप घर से ही बुक कराएं फ़ोन पे तो फिर नेक्स्ट डे या फिर बिल्कुल डे टू डे टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। और इसे देख के काफ़ी तारीफ़ वो करता है। फिर उसका जो डेंगू का जो है टेस्ट वो सब भी फ्री हो जाता है, डेंगू का, मलेरिया का, जिसके वजह से वो बहुत खुश हो जाता है कि भाई यहाँ तो सब कुछ फ्री हो गया। और डॉक्टर की फ़ीस और पूरा जो मेडिकल उसका होता है, जो उसे दवाई दी जाती है, वो काफ़ी सस्ती है, काफ़ी खर्चा कम है। जबकि यूरोप अमेरिका में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये कंडीशन है। और इसी तरह से एक अमेरिकन लड़की है जो कि भारतीय हॉस्पिटल्स की काफ़ी तारीफ़ कर रही है, बहुत इसके वीडियो वायरल हो रखे हैं। और पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स क्या रखते हैं नज़रिया अपना, वो आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, बिल्कुल हेल्थ सिस्टम भी कोलैप कर गया है। पाकिस्तानी फ़ौज सिर्फ पाकिस्तान की जनता को लूट रही है, बाकी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तानी को कुछ भी देने में। बिल्कुल इस चीज़ों में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए, I'm back at the government hospital here in Vesu because I got some headache and some cold shivering, and I also need to get my skin checked up because there are some issues there as well. Just want to be sure, and best thing about Indian healthcare is it's even free for foreigners, so let's check it out, shall we? So I got a dengue fever and malaria test for free. Seems like I'm all clear. And yeah, if you want to see more India content, follow Indo-German Wife some more. Hariom. वॉच करते देखते आखिर इंडियन हॉस्पिटल्स में क्या फर्क है और पाकिस्तानी सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या फर्क है। अब ये क्या है? बासी शहीद हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी है कि एक वक्त में कितने मरीजों को सर्जरी लेवल पे और ओपीडी लेवल पे डील किया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जो डेली की ओपीडी होती है वो तकरीबन 1500 से 2000 मरीजों की। अच्छा डॉक्टर। और उसमें जो है वो इमरजेंसीज भी शामिल हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो सर्जरी के भी आते हैं, अपेंडिक्स के पेन के साथ आता है, फिर अपेंडिक्स का उसका होता है सर्जरी, और इसी तरह कोई गायनी के लेबर पेन के साथ आए तो फिर गायनी में उसका होता है। इस वक्त सिटी स्कैन और MRI की सहूलत मौजूद है।
नहीं, हमारे यहाँ जो है वो CT स्कैन और MRI की सहूलत गुज़िश्ता 6 साल से मौजूद नहीं है। नहीं, उसकी वजह ये है कि ये जब मशीनें आई थी तो उस वक्त ये चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जब इनमें ख़राबी आ गई तो इनको सही करवाने के लिए हमने जो है वो उस वक्त की जो एडमिन थी उन्होंने बाकायदा नोटशीट भी भेजी कि इसको रिपेयर कराया जाए, तो वो चीज़ सही नहीं हो सकी। अच्छा सर, अब्बासी शहीद अस्पताल 6 साल से CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है और गालिबन दवाइयाँ भी नहीं है। जी, दवाइयाँ मतलब जो OPD में हमारी वो जो OPD की मतलब हम फार्मा रेप से रिक्वेस्ट करके जो है वो रखवा देते हैं ताकि कोई मरीज़ आए तो कम से कम उसको कुछ दवाई तो दी जा सके ना। तो जो डिस्पेंसिंग आइटम की मेडिसिन होती हैं ये बाकी है कि एज सच जो परचेज होती है मेडिसिन बल्क तादाद में वो 2016 में हुई थी आखिरी दफ़ा। इसमें तकरीबन 17 करोड़ की मेडिसिन KMC के 13 अस्पतालों के लिए ख़रीदी गई थी, जिसमें अब्बासी का भी एक बड़ा हिस्सा था। तो उस वक्त मेडिसिन मौजूद थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये कि अभी मेडिसिन मौजूद नहीं। अब्बासी शहीद अस्पताल सियासत की नज़र हो गई है। एक मखसूस जमात ने यहाँ पर अपनी भर्तियाँ करवाई थी, जिसके बाद यहाँ का निज़ाम धर्म भरम हो गया। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, इस बात में मतलब इतनी सदाकत तो नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत है भी। अब यहाँ पर जो भी जमात का होल्ड होता है तो वो उसका लाजमी जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो उस जगह के जो भी इदारे होते हैं उन पर भी पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक अब्बासी शहीद के ऑपरेशंस जो हैं इस अस्पताल के पूरी तरह फ़ाल हो जाएंगे? देखिए, ये सारा जो है डिपेंड करता है बजट के ऊपर। अभी जब हमारे यहाँ गवर्नर साहब ने विजिट किया था, उनके साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर वहाब साहब भी आए थे, तो हमने उनसे यही डिमांड की थी कि आप कुछ ना करें, सिर्फ जो अब्बासी का बजट जो कि अब्बासी की बजट बुक के अंदर मेंशन है, अब्बासी की बजट बुक में जो अब्बासी का बजट मेंशन है वो तकरीबन 54 करोड़ है, जिसमें डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, रिपेयरमेंट है, सब चीज़ है। वो सिर्फ बजट अब्बासी की इंतज़ामिया को दे दिया जाए उनकी सवाबदीद पर, यानी परचेजिंग भी वो कर सकें, रिपेयर भी करा सकें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि एक तो ये बजट जो है वो सिर्फ कागज़ों में लिखा हुआ मिलता नहीं है। सर ये ज़रा जो है ना सर, ये जो मसला है ये गुटके पान मावे का, अब ये किसको जिम्मेदार दें? देखिए, इसमें हम अपने मतलब एम्प्लॉइज़ को भी कहते हैं कि हमने बाकायदा बड़े बड़े जो है वो यहाँ पे लिख के भी लगाया था, यहाँ पे भी ट्रॉमा सेंटर में भी कि मतलब गुटके मावे के क्या नुकसानात हैं और इसके खाने से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये है कि मतलब इसको लोगों में असल में ये इसके लिए थोड़ी सी एजुकेशन की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की। ये MRI वगैरह है यहाँ पर? जी, यहाँ पे होता था MRI, इधर बंद है, CT स्कैन है ना, लेकिन ये बंद है। अच्छी पूरी तरह बंद है। और ये कितने फंक्शन नहीं है? 6 सालों से, तकरीबन 6 साल हो गए। लेकिन पिछले साल हमने MOU साइन किया था, लेकिन वो लोग भी कुछ अर्से चलाया उन्होंने, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। अगर CT स्कैन और MRI ना हो तो क्या पेशेंट, बड़े पेशेंट को, किसी सीवियर पेशेंट को डील करना आसान है? नहीं, देखिए, न्यूरोसर्जरी का जो भी पेशेंट आए ना, वो ट्रॉमा का अगर उसको मतलब हेड इंजरी हुई है तो उसके लिए तो मतलब CT स्कैन लाजमी है ना। और CT स्कैन यहाँ बिल्कुल पिछले 6 सालों से पिछले 6 सालों से तो सन्नाटा था, लेकिन पिछले साल हमने एक MOU साइन किया था ना एक NGO के साथ, तो उन्होंने जो है वो कुछ अर्से 4-6 महीने इसको चलाया। लेकिन सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं दिया? नहीं, वो हमने गई हुई हमारी डिमांड जो है वो। चिकित्सा सेवा हर घर में हर वक्त कभी भी किसी के रूप में जरूरत पड़ सकती है, आपातकालीन स्थिति हो सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए आप जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की क्या हालतें होती थी, लंबी लंबी कतारें, उपचार ना होना, निजी हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करके मरीजों को पहुंचाना, आर्थिक स्थिति कम होने के बाद भी उधार लेके, ब्याज पे लेके लोग अपने परिजनों का उपचार करवाते थे। लेकिन बदलाव हुआ है। बदलाव यह है कि हम खड़े हुए हैं उदयपुर के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। ऐसे ब्लॉक पूरे देश भर में 39 मतलब 39 तैयार हुए हैं, उसमें से राजस्थान में बीकानेर, कोटा और उदयपुर में है। इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की खासियत यह है कि यहाँ पर कैंसर, न्यूरो जैसे बड़े बड़े जो इलाज हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुआ करते थे, जिनकी लाखों रुपए उपचार का खर्चा आता था, वो इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में निःशुल्क हो रहा है। 162 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें करोड़ रुपए की मशीन है। ऐसी मशीनें भी है यहाँ पर जो देश भर में पहली बार उदयपुर में ही लॉन्च हुई है। यहाँ पर ट्रायल बेस पे चलने के बाद में इनको दूसरी जगह पूरे देश भर में भेजा जाएगा, इंस्टॉलेशन किया जाएगा।
व्यवस्था के रूप में देखें तो आप देख सकते हैं निजी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग है, कोई लाइन नहीं, मरीज है यहाँ पर लेकिन कोई लाइन नहीं लगी हुई है। कारण ये है कि इनको आने से पहले ही टोकन दे दिया जाता है, टोकन नंबर देने के बाद में डिस्प्ले पे होता है, जो भी आउटडोर में मरीज आ रहे हैं उनको डिस्प्ले के अकॉर्डिंग नंबर आने पर उपचार मतलब ट्रीटमेंट उपचार दिया जाता है, लाइन नहीं लगी हुई है। आपको मैं एश्योर कर सकता हूं कि जो उपकरण हमारे पास में अभी यहाँ हैं वो कई ऐसे भी उपकरण हैं जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी अभी तक नहीं है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी अभी तक नहीं है, जो कि हमारा एक तरह से पेरेंट इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, राजधानी के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल है। अब आपको यहाँ के वार्ड दिखाते हैं, आप देख के एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे वार्ड हो सकते हैं जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी हो, हाइजीनिक हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, आराम से मरीज बैठे हुए, पूरा बाहर जैसे 42 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल HVAC सिस्टम लगा हुआ है जिससे बिल्कुल कूलिंग है और फैसिलिटी भी यहाँ पर काफी मरीजों को अच्छे से दी जा रही है। फैसिलिटी के बारे में हमारे नरेंद्र सर बताएंगे क्या फैसिलिटी है। देखिए हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा जो निःशुल्क दवा योजना है और चिरंजीवी योजना है, इसमें हम सभी मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करते हैं। बात निःशुल्क उपचार की भी नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ पे क्या व्यवस्था है कि मरीज को दवा लेने के लिए किसी काउंटर पे नहीं जाना है। मरीज भर्ती होता है, वो सारी दवा चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे गोली हो या किसी भी तरह की हो, अस्पताल के कर्मचारी लेकर मरीज के बेड तक पहुंचाते हैं। ये देखो ना भाई, इसमें मरीज या रिश्तेदारों को उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे कोई जांच हो, चाहे कोई दवा हो या कोई भी ब्लड की यूनिट लानी हो, अस्पताल के कर्मचारी संबंधित जगह से लाकर मरीज के पलंग तक पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ी व्यवस्था जो हमने की है, जिससे मरीज के रिश्तेदारों को भटकना नहीं पड़ता, पूछ के जाना नहीं पड़ता। अस्पताल के कर्मचारियों को पता है कि दवा कहाँ मिलेगी, ब्लड यूनिट कहाँ मिलेगी या इंजेक्शन कहाँ मिलेगा, वो खुद ही लाकर मरीज के बेड तक पहुंचाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है इस समय। वाह भाई साहब, अगर बंदा मरीज बीमार होता है तो कर्मचारी दवाइयाँ भी खुद उनके लिए आता है। और भाई पाकिस्तान में देखो वाशरूमों में पान की पिचकारियां मारी हुई हैं। पाकिस्तान में देखो MRI की मशीन ही नहीं है। पाकिस्तान में देखो सिटी स्कैन की मशीन ही खराब है। 6 साल से ताले लगे हुए हैं। देखो हालात। वाह भाई वाह। वो बोलता है क्या अपनी अस्पताल, वो बोलता है हमारा बजट है सालाना 55-54 करोड़ रुपया, जो मिलता ही नहीं है। वो कहता है खा जाते हैं। अंदाजा लगा बजट ही बेले तो लोग अस्पतालों में आके पान की पिचकारियां मार रहे दीवारों पे। ये हाल है भाई साहब। यार कमाल है, उधर इंडिया की हॉस्पिटल लोग फर्शों पे नीचे लेटा हुआ है, ते सारे पान के गुटके थे, लैट्रिन थे, वाशरूम सारे गंदगी से भरे हुए। भाई इस अस्पताल में घंटा इलाज होगा, इसमें तो बंदा जो बीमार होकर आएगा उसको तो और बीमारी लग जाएगी। अगर साथ बीमार के कोई और बंदा आता है वो भी बीमार हो जाएगा, वो तो मर जाएगा भाई साहब। वो तो भाई साहब वही मैंने आपको बोला ना कि पाकिस्तानी अस्पताल में अगर आपका बंदा घर में मर रहा है तो उसको घर ही मरने दो, अगर पैसे नहीं है तो। अगर सरकारी अस्पताल में लेके गए ना, जो तुम लोग भी साथ जाओगे तो तुम लोग भी मरोगे। आज देख लो, घर अगर 10 दिन निकालता तो उधर 1 दिन ही निकालेगा, और साथ जो बंदा गया होगा वो भी मरेगा। क्योंकि हाल देख लो कि यार सोचो इतना गंदा हॉस्पिटल तो अंदर जर्म्स कितने। बिल्कुल। और इधर इंडिया का देख लो भाई, इसने तो होश ही उड़ा दिए कि भाई काउंटर बनने हुए हैं, आपको ऊपर नंबर चलते हैं, टोकन मिल जाता है तो भाई साहब प्रॉपर आपको नंबर आएगा। रश वाला सिस्टम ही नहीं है, आपने फलाने डॉक्टर के पास जाना है, आपने उस डॉक्टर के पास जाना, स्क्रीन बाकायदा लिखा आएगा। और हमारे यहाँ भाई हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी पड़ी, लाइन नहीं लगी होती और है। भाई लोग जमीनों पे लेटा हुआ है। और भाई वहाँ पर देखो क्या भाई सब सोते हैं वार्ड के अंदर, क्या खूबसूरत था, साफ सुथरा, कोई निजाम ऐसा नहीं, गंदगी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। हमारे यहाँ वो जो वैसा हॉस्पिटल में वो मशीनें मोदी जी ने हमें प्रोवाइड की हैं कि भाई साहब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं ला अंदाजा। ये है वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल, और हमारे यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो भी आप लोगों ने देख लिया अगर कि कितना घटिया हॉस्पिटल है। अगर सरकारी हॉस्पिटल पाकिस्तान में चले जाए तो दवा का नाम पर घंटा भी नहीं मिलेगा, और बाहर की दवा सारी वो तो डॉक्टर ने भी साफ साफ हमारे बोला, कहता है कि भाई साहब हमें दवाइयाँ तो नहीं आ रही, तो भाई साहब हम लोग लेके देते हैं, तो बाहर से मरीज ले जा। तो इंडिया तक देखना कैंसर तक इलाज हो रहा है, कैंसर तक इस हॉस्पिटल में आप अंदाजा लगा ना, सरकारी जिसपे बंदा सारी जमा पूंजी लगा देता है, बल्कि अपने औरतें अपने गहने भी गिरवी रख देती हैं इस बीमारी के लिए। लेकिन भाई आप खुद देखो इंडिया में ये मुफ्त है, और भाई इस तरह वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो। ये देखो वो कार्ड वाली सहूलत जो है वो 5 लाख की उन्होंने 10 लाख कर दी है। यही तो मोदी जी का कमाल है ना यार। भाई आप